गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ेंगे केयरफुली। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि एक ट्रेन है जो कितना चलती है, 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है। किस स्पीड से? एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। पूछा क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी अगर हम लोग ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर वो किसी एक स्पीड से चल रहा हो तो जितना टाइम लेगा, अगर हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दें तो क्या करेगा, पहले जितना टाइम ले रहा होगा उससे 1 घंटे का ज्यादा टाइम लेगा। तो पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो पूछा है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम क्या करें कि ट्रेन की स्पीड को सपोज कर लें, फिर हम क्या करेंगे, उससे हम कैलकुलेट कर लें कि कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड को सपोज करेंगे। सो लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या सपोज करना बेटा? एक्स सपोज किया, बट एक्स किस में? जैसा क्वेश्चन में दिया होता उसी के हिसाब से। यहां पर दिया किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर भी हम सपोज करेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर। ये हमने ट्रेन की स्पीड को सपोज कर लिया है। अब स्टूडेंट्स बताइए कि ट्रेन को ट्रेवल कितना करना है? 360 किलोमीटर। अगर 360 किलोमीटर को एक्स स्पीड से ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा? तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट कितना डिस्टेंस? 360 किलोमीटर। यानी 360 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला मालूम है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देते हैं। तो डिस्टेंस यहां पर कितना है बेटा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये क्या होता है? ये होता है टाइम। ये क्या होता है बेटा? टाइम होता है। तो अब यहां पर देखिए कि हमें डिस्टेंस अपॉन क्या करना है? वेलोसिटी। तो अब मुझे बताइए कि जो टाइम हो जाएगा वो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। और वेलोसिटी क्या दिया हुआ है बेटा? हमने सपोज किया x किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, क्या आएगा? 360 अपॉन x आवर्स। यानी ये घंटे में आएगा टाइम, कि जो हमारा 360 किलोमीटर है वो x स्पीड से अगर चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? 360 बाई x टाइम लगेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर टाइम जो है 1 घंटे कम लगेगा अगर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दें। अब पहले ट्रेन की स्पीड क्या थी बेटा? x थी। अब ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 5। सो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले कितना था बेटा? x था, अब कितना हो गया? 5 ज्यादा हो गया। तो न्यू स्पीड क्या हो गई? x प्लस 5, और क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखिए कि अगर इस स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा? 1 घंटे कम लगेगा। पहले कितना टाइम लगा था? हमने देखा 360 बाई एक्स आवर्स लगेगा। सो न्यू टाइम क्या हो जाएगा? सो क्या होगा? न्यू टाइम टेकन टू कंप्लीट सेम डिस्टेंस, यानी जितना पहले दूरी थी उसी दूरी को अगर हम नई स्पीड से, नई वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहां पर टाइम टेकन टू कंप्लीट सेम डिस्टेंस, सो नया टाइम जो आएगा, न्यू टाइम, वो बेटा क्या हो जाएगा? पहले टाइम था 360 बाई एक्स, यही टाइम आया था, पर जो नया टाइम है उसमें क्या है? 1 घंटे कम टाइम लगेगा। तो 1 घंटे का मतलब क्या होगा? 360 बाई एक्स माइनस 1 आवर्स। यानी पहला जो टाइम था वो क्या था? 360 बाई एक्स। अब नया टाइम आ गया, क्या हो गया? 360 बाई एक्स माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 घंटे क्या लगना है बेटा? कम टाइम इसमें से लगना है। अब देखिए सेम फॉर्मूले को हम फिर से रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? सेम फॉर्मूले को फिर से रिपीट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस। सो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, टाइम इंटू वेलोसिटी
इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, होता है कि नहीं होता स्टूडेंट्स? यस। तो इसका मतलब टाइम जो हमारे पास है नया वो क्या है, 360 बाई एक्स माइनस 1। वेलोसिटी बता सकते हैं क्या है, x प्लस 5, वो डिस्टेंस के बराबर होगा। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 360 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 360। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1/1 लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, x को x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 360 माइनस, अब x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 360 माइनस एक्स, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 360 इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 360 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ करेंगे, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 360 इंटू एक्स 360x, 360 प्लस 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 5 का मल्टीप्लाई 360 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500, 5 6 या 30, 1800 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 360 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया, क्या आया 1800। अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब 5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 5x। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का 360 से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे यहाँ पर 360x और यहाँ पर 360x क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो बाकी बचा हुआ टर्म देखेंगे क्या आया, 1800 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करें, इसको रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। अब यह क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस कॉमन लें और इक्वल टू 0 कर दें। दूसरा तरीका है इसी मेथड से हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। दो मेथड है सिंप्लीफाई करने के, कौन कौन से बताए थे, एक तो स्प्लिट मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जो हमने सीखा था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया इन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो अब इसको अब हम किस मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड से 1800 का हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो मैंने मेथड ऑलरेडी बताया था, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आ जाएगा, यहाँ पर 1800 आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं, a यहाँ पर 1 है, c क्या है 1800। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर करेंगे सो आपका फैक्टर आ जाएगा 45x माइनस 40x। 45 इंटू 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1800 आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मालूम है कि फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ जाएगा, x, यहाँ बचेगा x प्लस 45, यहाँ पर माइनस 40 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 45 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है इंडिविजुअल हम एक को 0 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्ट किसी का 0 होता है तो आपको मालूम है इन दो में से कोई एक वैल्यू 0 जरूर होगी। तो हमने क्या किया, लेट पहले को 0 करेंगे तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x का क्या वैल्यू आ गया, माइनस 45। अगर हम लोगों ने क्या किया, x माइनस 40 को 0 किया तो x इक्वल टू 40 आ गया। अब बेटा x है क्या, x हमने किसको सपोज किया है, तो क्वेश्चन में देखिए कि हमने जो x सपोज किया है वो स्पीड को, और आपको मालूम है कि किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो स्पीड होगा वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये स्पीड दिया है माइनस 45 ये नहीं हो सकता। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था उसके दो रूट्स आए हैं, एक है माइनस 45, दूसरा है 40।
तो डियर स्टूडेंट्स कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 40। इसलिए हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स होप सो ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से केयरफुली आप सॉल्व करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला हुआ है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो आप सभी को मालूम होगा कि क्या करते हैं, 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 72 आएगा, प्लस 3 कर देते हैं तो 75/8। तो इसका मतलब जो हो गया दैट इज 75/8 आवर्स। ठीक है, ये सभी को मालूम होगा स्टूडेंट्स। फिर क्या बोला हुआ है, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास सपोज ये टैंक मुझे फिल करना है, ठीक है, इस फिल करने के लिए एक मेरे पास जो पाइप है उसका डायमीटर सोचो ज़्यादा है, इसका डायमीटर कैपिटल डी है, और यहाँ पर मान लो दूसरा पाइप है जो पतला वाला पाइप है, और यहाँ से जो वाटर आएगा उसका मान लो स्मॉलर डी है, यानी छोटा पाइप है। तो ऑब्वियसली छोटे पाइप से अगर इस टैंक को भरना होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और बड़े पाइप से अगर भरना होगा तो कम टाइम लगेगा। तो वही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर बड़े पाइप में जो टाइम लेता है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर वाले से। यानी अगर इसको भरा जाए, मान लो छोटे वाले से भरना है तो 15 घंटे लगेगा, तो फिर बड़े वाले से कितना लगेगा, सिर्फ 5 घंटे लगेगा। तो वही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बड़े वाले से भरने में 10 घंटे कम लगता है एज कंपेयर टू स्मॉलर वन, छोटे वाले से। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि छोटे वाले से अगर x आवर लगता है तो बड़े वाले से इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, x माइनस 10 आवर्स। तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाई, किसके द्वारा, स्मॉलर वन, बाई स्मॉलर पाइप। अगर स्मॉलर पाइप से देखते हैं तो x आर लगता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि टाइम जो लेगा कौन सा, बड़ा वाला, सो टाइम टेकन टू फिल द टैंक किसके द्वारा, बाई लार्जर पाइप। जब लार्जर पाइप से देखेंगे स्टूडेंट्स तो कितना लेगा, x माइनस 10 आवर्स। ये बोला हुआ था कि जो बड़ा पाइप है वो छोटे पाइप से अगर मुझे x आवर लगता है तो लार्जर से कितना टाइम लगेगा बेटा, x माइनस 10 आवर का टाइम लग जाएगा। अब मुझे अगर एक पार्ट भरना, अगर इसका सपोज एक पार्ट भरना है तो छोटे वाले से 1 घंटे में कितना भरेगा और बड़े वाले से 1 घंटे में कितना भरेगा। सो पार्ट ऑफ द टैंक filled in 1 hour by smaller pipe। स्मॉलर पाइप से 1 घंटे में कितना पार्ट्स फिल करेगा, तो हो जाएगा 1/x पार्ट। अगर सेम चीज हम देखें कि लार्जर पाइप से, सो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 hour बाई लार्जर पाइप, दैट इज 1/x माइनस 10। सो अभी देखिए कि यहां पर कितना भर गया, 1/x पार्ट इससे भर जाता है और 1/x माइनस 10 पार्ट इससे भर जाता है। सो अगर हम ये बात करें कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला है 75/8 आवर्स लगेगा उसको फिल होने। सो स्टूडेंट देखिए कि इसको एक पार्ट भरने के लिए 1/x लगेगा, इसका एक पार्ट भरने के लिए 1/x माइनस 10 लगेगा। अब ये उन्होंने बोला है कि पूरा भरना है तो टोटल टाइम कितना लगता है, 75/8। तो देखिए अगर हमको इस टैंक को, यानी इसका एक पार्ट भरेगा, इसका भी एक पार्ट भरेगा, तो टोटल टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका रिवर्स कर देंगे, दैट इज 8/75। इसका टोटल टाइम हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो इससे होगा कि जो पूरा टैंक भरेगा वो जो टाइम लेगा वो क्या हो जाएगा, 8/75। तो अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। और x क्या है कि हमारा कितना टाइम लेगा इस टैंक को भरने के लिए। तो यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। तो एलसीएम क्या आएगा, x और x माइनस 10 एलसीएम आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, x से x कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x माइनस 10 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल होगा, x बचेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इक्वेट हो जाएगा 8/75 से।
अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर देखिए x और x ऐड होकर 2x आएगा, -10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, x का इंटू एक्स स्क्वायर, x का -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x इक्वल टू 8/75। अब ये स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 75 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 के साथ और 8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x के साथ, तो क्या बनेगा देखिएगा, 75 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150x, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको हम लोग शिफ्ट करा देंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी क्या है 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब ये 150x जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 150x, और यहाँ पर माइनस का 750 जाएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 750 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 8x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा 150 और 80 क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। फिर से इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट्स दो तरीके हैं, या तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या इसको हम लोग फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड होता है। तो सॉल्व करने का तरीका मालूम है, यहाँ पर 8x स्क्वायर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का 750 इक्वल टू 0, यहाँ पर साइन क्या है माइनस। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग करते हैं 8 यानी a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर ऐसे होना चाहिए जिसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 230। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि जब 750 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर देखिए दोनों माइनस के आने चाहिए, तो 200 और जब 30 करेंगे तो 230 जो होगा वो कितना आ जाएगा 6000, और 750 और 8 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 7000, तो यहाँ पर हो जाएगा 200x माइनस 30x इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बचेगा 8x माइनस 200। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात है कि हम यहाँ से 8 भी कॉमन ले सकते थे, तो 8 भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 8x कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ बचा x माइनस, अब 200 में जब 8 कॉमन लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, चेक करिए कि 8 जब लेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, क्या 25 आएगा, बिकॉज 25 8 जा क्या होता है बेटा 200। यहाँ से अगर माइनस 30 कॉमन लेने स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा x माइनस 25, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि अगर किसी का प्रोडक्ट 0 होता है तो उन दो में से किसी एक वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। सो क्या होगा, सबसे पहले हमने पहले वैल्यू को लिया, लेट x माइनस 25 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 25। अगर हमने सेकेंड वैल्यू को लिया, लेट 8x माइनस 30 इक्वल टू 0 किया, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 8x इक्वल टू 30 और x क्या आ गया 30/8। तो हमारे पास अब दो वैल्यू आ गई x की, और दोनों क्या है पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो 25 होगा या 30/8 होगा, इसके लिए हमें देखना है। तो अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अगर मैं सपोज करूं कि 30/8 आंसर होगा, अगर मैंने सपोज किया तो 8/30 का 30/8 का क्या मतलब स्टूडेंट्स, नियर अबाउट 3 आवर्स समथिंग। अब मुझे बताइए कि अगर छोटा पाइप ही 3 घंटे में भर दे रहा है तो बड़ा पाइप हमारा 3 - 10 करना है, तो ये माइनस में आ जाएगा ना, तो क्या माइनस टाइम पे भरेगा, नहीं, गलत हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो जो आंसर आएगा वो हमेशा 10 से ज्यादा होना चाहिए। जब 10 से ज्यादा होगा तभी तो 10 घंटे कम में बड़ा पाइप भर पाएगा ना। इसका मतलब 30/8 इज अ रॉन्ग आंसर, x इक्वल टू 25 इज अ करेक्ट आंसर। अगर हमने x 25 मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर टैंक जो पाइप है वो टैंक को 25 घंटे में भरता है, तो बड़ा पाइप 25 - 10 यानी 15 घंटे में भर देगा। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको केयरफुली प्रैक्टिस करिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे रिप्लाई करके बताइएगा। थैंक यू। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा समय, इसको केयरफुली पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन।
सभी को मालूम है एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा तेज चलती है, पैसेंजर ट्रेन थोड़ा स्लो चलती है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको कम टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। उन्होंने बोला हुआ है कि बीच के विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप इन द इंटरमीडिएट स्टेशन। इसका मतलब उन्होंने जो बीच में रुकती है उसको कंसीडर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लेती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। जैसे मैंने बोला कि पैसेंजर ट्रेन स्लो चलती है और एक्सप्रेस ज़्यादा तेज चलती है, तो यहाँ पर बोल दिया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेजी से चलती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। ओके स्टूडेंट्स, हाँ पूछा पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन, अगर हम दोनों की स्पीड को देख लें तो जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की। तो अगर हम सपोज करें कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसी के हिसाब से हम लोगों को 11 किलोमीटर ज़्यादा कंसीडर करना पड़ेगा एक्सप्रेस ट्रेन की। तो हमने किया, लेट अस कंसीडर, सॉल्यूशन है इसका, लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा है 11 किलोमीटर किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की। सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन कितना ज़्यादा है 11 किलोमीटर, सो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे कम टाइम लेता है पैसेंजर ट्रेन से। सो अगर यहां पर हम टाइम निकाल दें सेम डिस्टेंस को चलने के लिए, टाइम डिस्टेंस कितना है बेटा 132 किलोमीटर। सो 132 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा और एक्सप्रेस को कितना टाइम लगेगा। सो कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस बाई पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से डिस्टेंस कितना 132 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो 1/2 अपॉन एक्स आर। अब यही सेम डिस्टेंस 132 किलोमीटर को एक्सप्रेस ट्रेन से कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस बाय एक्सप्रेस ट्रेन, आपको मालूम है डिस्टेंस है 132 और इसकी स्पीड क्या है बेटा x प्लस 11, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा, टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम आ गया एक्सप्रेस ट्रेन से 132 किलोमीटर कवर करने के लिए और ये टाइम आ गया पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर कवर करने के लिए। क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन टाइम लेता है वो 1 घंटे कम टाइम लेता है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। ऑब्वियसली पैसेंजर स्लो है तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 घंटे का टाइम आ जाएगा। तो बोला है कि पैसेंजर जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, तो पैसेंजर का टाइम क्या है 132/x और किसका टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या है 132 अपॉन x प्लस 11। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दिया है 1 आवर का दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे, x को इससे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 11। जब 132 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 11 से, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस x प्लस 11 को इससे कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचेगा x का मल्टीप्लाई 132 से करेंगे, सो 132x आ जाएगा इक्वल टू 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, सो ये क्या आ जाएगा 132x प्लस 132 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट देखिएगा 11 2 × 2 यानी 22, सो 1452 आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 132x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 11। यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स 132 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1452 इक्वल टू x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 11x। स्टूडेंट्स इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे
तो स्टूडेंट देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0 था। सॉल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और फिर ये टर्म, बीच में देखते हैं प्लस और माइनस का साइन, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस आ गया। अब हमें 1452 का फैक्टर करना है, जो रिजल्टेंट क्या जाए 11x। तो तरीका सभी को मालूम होगा कैसे फैक्टर करते हैं, याद है क्या आपको कि पहले हम लोग करते हैं 1452 के फैक्टर्स। जब फैक्टर करेंगे तो कैसे आएगा? ये फैक्टर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब इस फैक्टर का हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि रिजल्टेंट जो है प्लस का 11 आए। क्या है? प्लस का 11 आए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें कैसे भी कॉम्बिनेशन बना के देखूं तो देखिए, अगर मैं पहले 2 लूंगा, 2 इंटू 2 क्या 4, और 4 इंटू 11 लूंगा तो 44 आ गया, और 11 इंटू 3 लूंगा तो क्या आ गया? 33। तो यानी 44 और 33 का ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है कि अगर मैं 44 को पहले ले लूं और 33 को बाद में ले लूं तो प्लस और माइनस के साथ 44 माइनस 33 प्लस का 11x बच जाएगा। सो यही तरीका है इसके फैक्टर करने का। तो स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा 44x, यहां पर आ जाएगा 33x। स्टूडेंट्स फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो पहले में से क्या आएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? x प्लस 44। फिर स्टूडेंट्स यहां पर अगर माइनस 33 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा डियर स्टूडेंट्स? x प्लस 44, और यहां पर क्या बचेगा? x माइनस 33। x माइनस 44 कॉमन ले लिया, यहां पर x बच जाएगा, यहां पर x प्लस 44 कॉमन लिया तो माइनस का 33 बच जाएगा इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दो में से किसी एक वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो अगर हमने सपोज किया कि x प्लस 44 0 है तो x का वैल्यू क्या जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस 44। अगर हमने सेकेंड केस में लेट x माइनस 33 को 0 कंसीडर किया तो x का वैल्यू क्या जाएगा स्टूडेंट्स? 33। क्वेश्चन में बोला था कि x जो है हमारा वो क्या है? ट्रेन का स्पीड है, और ट्रेन का स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 44 हमारा आंसर नहीं हो सकता। x इक्वल टू 33 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 33 किलोमीटर पर आवर होगी। और वैसे ही अगर आपको फाइंड करना है कि एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहां पर ये जो स्पीड हमने मानी थी वो एवरेज स्पीड था, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। होप्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.3 का। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास 2 स्क्वायर हैं तो 2 स्क्वायर का जो एरिया है अगर हम उनका सम करें तो क्या आ जाएगा? 468 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोला है? इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर जो होता है उसका जो साइड्स है उन सभी को साइड्स को अगर ऐड करें तो जो डिस्टेंस आएगा वह इसका पेरीमीटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, ये एक स्क्वायर है यानी इसका भी साइड x है, इसका भी साइड x है, ये साइड x है, साइड x है। तो अगर इस स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या बनेगा बेटा? 4 प्लस 4 प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 4x। ऐसे अगर मैं दूसरा स्क्वायर ले लूं स्टूडेंट्स, इसका साइड y y y और y है, तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा? 4y बनेगा कि नहीं बनेगा स्टूडेंट्स? तो यही बोला है कि डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अगर इनका डिफरेंस करें तो कितना आएगा? 24 मीटर। तो फाइंड करना है कि दोनों का साइड्स क्या होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया? एक स्क्वायर का साइड सपोज किया x और दूसरे का सपोज किया y। सो लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर इक्वल टू x मीटर, और दूसरा है कि साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना जाएगा बेटा? y मीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि जो उनका एरिया है उनका सम क्या है? 468 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट मुझे बताइए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हमेशा स्क्वायर का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, यानी x इंटू एक्स करेंगे तो एरिया क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट का यानी फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, सो यहां लिख देंगे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। वैसे ही जो एरिया की बात करते हैं ऑफ सेकेंड
सेकेंड स्क्वायर का जो एरिया होगा क्या होगा, वाई स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के स्क्वायर जो है उनका एडिशन क्या है, 468 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब दिया है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का क्या है ये एरिया है, सेकेंड स्क्वायर का जो एरिया बेटा वो क्या है, वाई स्क्वायर, और इन दोनों का एडिशन क्वेश्चन में गिवन है 468 मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। सेकेंड में बोला है कि इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या क्या है, पहले का 4x दूसरे का 4y, यानी दिया हुआ है कि 4x यानी पहले के पेरीमीटर एंड 4y यानी दूसरे के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना स्टूडेंट्स, 24 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इक्वल टू 24। तो यहाँ से 4 को इसके नीचे लेके जाइए तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 24 अपॉन 4, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, यस, x का वैल्यू फाइंड करके मैं इस इक्वेशन में लिख सकता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया 1। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 6 प्लस वाई। ये कैसे आया, मैंने y को सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे शिफ्ट कराया, तो x तो मेरा लेफ्ट हैंड पे बच गया, और जब माइनस वाई मेरा राइट साइड पे जाएगा तो 6 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। यानी x का वैल्यू मेरे पास आ गया 6 प्लस वाई, और अभी 6 प्लस वाई का वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में लिखूंगा तो यहां से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x दैट इज क्या है, y प्लस 6 या 6 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। जैसे मैं ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा बेटा तो क्या बचेगा, इक्वेशन था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब x का वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, क्या है, y प्लस 6, तो क्या हो गया, y प्लस 6 का स्क्वायर बन गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मुझे सिंप्लीफाई करके बताइए, सभी लोग सॉल्व करिए, इसको पॉज करिए वीडियो को और फिर आप आंसर मैच करेंगे। ओके, आपने सॉल्व किया होगा, अब देखते हैं ये क्या बना बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर बना। जब हम a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखिएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, बी क्या है 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू वाई इंटू 6 क्या बनेगा 12y, कर सकते ना, 2 इंटू वाई इंटू 6, तो 6 2 क्या हो गया 12y आ गया। यहां पर क्या बना बेटा, वाई स्क्वायर बना इक्वल टू राइट साइड पे दिया है 468। अब यहां से फिर सिंप्लीफाई करके देखते हैं बेटा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर, यहां से प्लस 12y बचा, यहां पर क्या है 36। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या बचा 468 जो राइट साइड पे था उसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ गया। जैसे लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो यहां हो जाएगा माइनस 468 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस, अब यहां से देखो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये प्लस का वैल्यू है माइनस का, तो माइनस वाला ज्यादा है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा कि नहीं, यस। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, और 6 माइनस 3 3, तो क्या आ गया बेटा 432 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और सिंप्लीफाई करना है तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब यहां से मुझे 2 कॉमन लेना है तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 216 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 2 मेथड्स हैं, एक तो या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कर लें। यहां पर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए आप देखिए क्या आएगा वाई स्क्वायर, यहां पर क्या लिखते हैं लास्ट टर्म लिखते हैं 216 इक्वल टू 0, यहां प्लस का साइन होता है। फिर क्या करते हैं बेटा इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस और माइनस क्या आएगा माइनस आएगा। फिर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 और 216 यानी a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है बेटा 1 और c का वैल्यू क्या है 216, क्या बेटा 216, तो 1 इंटू 216 क्या आ गया 216 आ जाएगा। अब 216 का हमें क्या करना है फैक्टर करना है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है फैक्टर कैसे किया जाता है। तो फैक्टर सॉल्व करने के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 108, फिर राइट स्टूडेंट्स यस वेरी गुड 54, फिर और सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा 27, यस यस वेरी गुड 3 9 3 3 3 1। अब ये फैक्टर्स आ गए बेटा, इन फैक्टर्स को मुझे यूज करना है और प्लस का 6y लेके आना है। क्या करना है प्लस का 6y लेके आना है। तो मुझे बता सकते हो क्या क्या आएगा, देखिए
12 और 18, अगर हम इसको देखें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, फिर क्या है 3 3 9 इंटू 2 क्या है 18। अब हमें मालूम है कि 18 माइनस 12 करेंगे तो क्या जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। यस वेरी गुड। तो यहां पर हो जाएगा 18y और यहां पर हो जाएगा 12y। पहले 18y इसलिए लिखा बेटा, यस इसलिए लिखा कि यहां पर क्या है प्लस है, हमें प्लस का 6y चाहिए था। अगर माइनस का 6y चाहिए होता तो पहले 12y लिखते और बाद में 18y लिखते। समझ में आ गया ना? यस तो पहले 18y आएगा, फिर क्या होगा बेटा इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 18 बचेगा, माइनस यहाँ पर 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y प्लस 18 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, y प्लस 18 कॉमन है, यस सो y प्लस 18 यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 2 का प्रोडक्ट 0 है, फिर से वही वाली बात, तो 2 में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो अगर हमने पहले को 0 सपोज किया y प्लस 18 इक्वल टू 0 तो y क्या आएगा बेटा माइनस 18। अगर हमने y माइनस 12 को 0 माना तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। अब यहां से अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू आई, y में पहला वैल्यू है माइनस 18 और दूसरा है 12, तो साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब माइनस 18 आंसर पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर क्या होगा y इक्वल टू 12, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई y की। इसका मतलब दूसरे स्क्वायर का जो साइड है वो क्या होगा 12 मीटर। अब हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमें पहला जो x माना था उसका भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कैसे करेंगे? यस देखिए y का वैल्यू आ गया, अगर मैं y का वैल्यू इसमें रख दूं, y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखूं तो x क्या है बेटा 6 प्लस क्या है मेरे पास y, तो x का वैल्यू क्या आएगा 6 प्लस 12, तो x क्या आ गया बेटा 18। यस वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला स्क्वायर है उसका साइड क्या आ गया 18 मीटर। यही पूछा था क्वेश्चन में कि उनका साइड क्या होगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आप मेरे साथ एंजॉय किए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके एक्सरसाइज 4.1, 2 और 3 से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके भेज सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज 4.4। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या बिहेवियर होता है इक्वेशंस का, और ये भी देखेंगे कि जो भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा है ना, उसमें जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, उसके हिसाब से हम कैसे बता सकते हैं कि आने वाले रूट्स हमारे पास रियल हैं या नहीं है। अगर रियल रूट नहीं है तो फिर क्या आएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए मोमेंटस ग्रुप ऑफ स्टडीज के साथ, जो आपको लेके आएगा सभी सब्जेक्ट के लिए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स, और आपको यहाँ पर CBSE और RD शर्मा के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।